Hello students, today we'll learn about power sharing. We know that in a democracy, all power does not rest with any one organ of the state. An intelligent sharing of power among legislature, executive and judiciary is very important to the design of a democracy. हम जानते हैं कि सत्ता लोकतंत्र में किसी एक के हाथ में नहीं होती, बल्कि वह जनता के हाथ में होती है। इसलिए डेमोक्रेसी में सत्ता का विभाजन न्यायिक प्रक्रिया, कार्यिक प्रक्रिया और संवैधानिक प्रक्रिया में विभाजित होती है। Why power sharing is desirable? आवश्यक क्यों है, क्यों हम सत्ता की साझेदारी करें? इसलिए है कि there are two different sets of reasons in favor of power sharing. Firstly, power sharing is good because it helps to reduce the possibility of conflict between social groups. पहला कारण ये है कि सत्ता की साझेदारी इसलिए आवश्यक है क्योंकि इससे विभिन्न सामाजिक समूहों में के बीच उत्पन्न होने वाले विवादों को दूर करने में सहायता मिलती है। एंड सेकेंड, डीपर रीजंस व्हाई पावर शेयरिंग इज गुड फॉर डेमोक्रेटिक्स। So we say that power sharing is the very spirit of democracy. दूसरा कारण यह है कि सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र की आत्मा होती है। तो हम पावर की शेयरिंग यानी सत्ता की साझेदारी कैसे करें? There are some forms of power sharing. One basic principles of democracy is that people are the source of all political power in the democracy. People rule themselves through institutions of self-governance. In a good democratic government, due respect is given to diverse groups and view that exist in a society. Everyone has a voice in the shaping of public politics. Therefore, it follows that the democracy political power should be distributed among as many citizens as possible. सत्ता की साझेदारी बहुत सारे लोगों के बीच जितना संभव हो उतना डिवाइड कर देनी चाहिए। इन मॉडर्न डेमोक्रेटिक्स, वर्तमान लोकतंत्र में पावर शेयरिंग arrangement can take many forms. वर्तमान परिप्रेक्ष्य में या वर्तमान समय में लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी विभिन्न रूपों में की जाती है। पहला रूप है पावर इज शेयर्ड एमंग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। सत्ता को शासन के विभिन्न अंगों में या सरकार के विभिन्न अंगों के बीच में विभाजित कर देना, सच एज द लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। लेट अस कॉल द हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। सत्ता के इस बंटवारे को, अर्थात जो न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका के बीच में होता है, उसे सत्ता के क्षैतिज विभाजन का नाम से जाना जाता है। बिकॉज इट अलाउ डिफरेंट ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट प्लेस्ड
at the same level to exercise different powers, क्योंकि ये सत्ता के सम स्तर पर अपने अधिकारों का प्रयोग करते हैं। पावर शेयरिंग का दूसरा रूप है पावर कैन बी शेयर्ड एमंग गवर्नमेंट्स एट डिफरेंट लेवल। सरकार के विभिन्न स्तरों पर जनरल गवर्नमेंट फॉर द इंटायर कंट्री, एक सरकार पूरे देश के लिए, एंड गवर्नमेंट एट द प्रोविंशियल और रीजनल लेवल, और दूसरी क्षेत्रीय स्तर पर या राज्य स्तर पर। सच जनरल गवर्नमेंट फॉर द इंटायर country is usually called federal government. In India, we refer to it the central or union government. The government at the provincial or regional level are called by different name in different countries. In India, we call them state government. पावर शेयरिंग का तीसरा रूप है पावर में also be shared among different social groups. सत्ता विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच में सत्ता का बंटवारा, सच एज द रिलीजियस एंड लेजिस्लेटिव एंड लिंग्विस्टिक ग्रुप्स, धार्मिक आधार पर या भाषाई आधार पर। एंड फोर्थ, पावर शेयरिंग अरेंजमेंट कैन आल्सो बी सीन इन द वे political parties, pressure groups and movements controlled or influence those in powers. ये सत्ता के साझेदारी के विभिन्न ग्रुप्स हैं। शासन को इन सामाजिक समूहों आदि में बांटा जाता है। एक प्रश्न इसमें आता है आपको जनरली, बेल्जियम मॉडल गवर्नमेंट, बेल्जियम के आधार की सरकार। हियर आर सम ऑफ द एलिमेंट ऑफ द बेल्जियम मॉडल। कुछ बेल्जियम मॉडल सरकार के कुछ उदाहरण हैं। कॉन्स्टिट्यूशंस प्रिस्क्राइब दैट द नंबर ऑफ डच फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर्स शैल बी इक्वल इन द सेंट्रल गवर्नमेंट। बेल्जियम ने अपने देश में लोकतंत्र को अच्छी तरह से स्थापित करने के जो मॉडल बनाया, उसमें उसने कुछ प्राविधान किए थे, जिसमें पहला प्राविधान है कॉन्स्टिट्यूशन प्रिस्क्राइब्स दैट द मेंबर ऑफ डच एंड फ्रेंच स्पीकिंग। संविधान में ऐसा अरेंजमेंट किया कि डच भाषी और फ्रेंच भाषी लोग मिनिस्टरों की संख्या, मंत्रियों की संख्या शैल बी इक्वल इन द सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र सरकार में उनकी संख्या बराबर होगी। सम स्पेशल लॉज रिक्वायर्ड द सपोर्ट ऑफ मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स फ्रॉम ईच लिंग्विस्टिक ग्रुप। सिंगल कम्युनिटी कैन मेड डिसीजंस unilaterally. Thus, no single community can make decisions unilaterally. केवल कोई एक भाषी या एक सरकार कोई निर्णय नहीं ले सकती है। दूसरा प्राविधान क्या था कि मेनी पावर्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट हैव बीन गिवन टू द स्टेट गवर्नमेंट। केंद्र सरकार की बहुत सारी शक्तियां राज्य सरकार को दे दी गई। ऑफ टू रीजन्स ऑफ द कंट्री द स्टेट गवर्नमेंट आर नॉट सबऑर्डिनेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट यानी राज्य सरकार केंद्र सरकार की सबऑर्डिनेट नहीं बल्कि वह स्वतंत्र मानी गई। बुशेस हैज ए सेपरेट गवर्नमेंट इन विच both the communities have equal representation. The French speaking people accepted equal representation in Brussels because the Dutch speaking community has accepted equal representation in the central government. और चौथा मुख्य विशेषता थी कि apart from the central and the state government there is a
Third kind of government, this community government is elected by people belonging to one language community, Dutch, French, and German speaking, no matter where they live. This government has the power regarding cultural, educational and language related issues. और एक तीसरी सरकार का थी जो कम्युनिटी गवर्नमेंट के नाम से जानी जाती थी, जो सांस्कृतिक, शैक्षिक और भाषाई निर्णय लेती थी। और इस आधार पर बेल्जियम में जो विवाद था वो समाप्त हो गया और बेल्जियम एक रोल मॉडल सरकार के रूप में बनी, जिसका उदाहरण एक अच्छी सरकार, लोकतांत्रिक सरकार के रूप में दिया जाता है। थैंक यू।